बाबूजी, नेताजी और सारे देश के नेता, क्या आप लोगों को इसलिए यहाँ से चुन के भेजा जाता है हमारे द्वारा कि आप वहाँ पे जाके खेल खंडे आओ? आप देश को शांत करते हो, कोई ढंग का काम करते हो? इतनी सारी चीज़ें तो मैं देखता रहता हूँ। अब न्यू हो गया कि थोड़ी सी लाइफ ऐसी होगी, 45 साल के बाद पता चलने लग जाता भाई अच्छा किया है माड़ा किया है। तो मैंने जैसे 1 साल से ये सोच रहा हूँ, मैं यही मंत्र बोलता हूँ, भगवान का मंत्र नहीं बोलता, ये बोलता हूँ, मेरा देश मेरा घर मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिज़र्व गुड, और जहाँ नीयत साफ हो वहाँ बरकत निश्चित है। ऐसे करके मैंने कुदरत परिवार बनाया। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को ये करने के लिए मजबूर किया। पहले तो यही देखता था भाई दुनिया बातें तो अच्छी अच्छी करती रहती है, ईमानदारी 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 है ही नहीं, कम है, बहुत कम है। तो जो बंदा ईमानदारी से ठीक ठाक से अपना जीवन जी रहा है, उसको क्या पहचान है उसकी समाज में? क्या मतलब उसको कहते हैं ना इनाम होता है, इनाम क्या दिया? कुछ नहीं इनाम दिया ना। जो अधिकारी या जो नेता ईमानदारी से काम करके बहुत बढ़िया देश के लिए कर गया, उसको क्या इनाम दिया आपने? उल्टा आप लोग ऐसा करते हो, अगर वो दूसरी पार्टी का है ना तो उसको आरोप लगाए बिना छोड़ते ही नहीं हो। ये आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और जनता को भी, हम लोगों को भी धोखा दे रहे हो। पर पता क्या है, नेचर लॉस मिट वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जेन्युइन चीज़ को आगे लेके ही आती हैं, जो सही होता है। अभी आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, इनको मैं देखता हूँ, इनसे बातचीत करता हूँ तो इनकी आंखों में क्या सपने होते हैं और आपने क्या इनकी आंखों में भर दिया है। और मतलब हमारे देश के सिस्टम से ऑपरेट नहीं हो रहे है, हमारी देश की सोच से, ये बाहर की सोच से ऑपरेट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली उन्हें। अब जो लोग संसार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कहता हूँ, देखो आपकी हाथ में आपकी लाइफ है क्या? आप 100 की जगह 500 साल जी रहे हो क्या? जी रहे हो तो मैं पूरे संसार को रिक्वेस्ट करूँगा और मतलब आज से ही संसार के बीच में भागने लग जाऊँगा, बोलूँगा भाई आपके चरणों में जाके गिर जाएं या आपको भगवान मान लें, मंदिरों से फ़ोटो उठा के भगवान की आपकी रख लें। अगर आपके हाथ में आपकी उम्र नहीं है, आपका स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर ये संसार को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों बेवजह ये देशों को लड़ा रहे हो? मैंने तो ये भी सुना, अभी मैं प्रोग्राम वगैरह देखते रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि एक देश दूसरे देश से लड़ता है, एक देश को भी फंडिंग आप देते हो और दूसरे को भी आप देते हो हैं? और नुकसान किसका होता है? दोनों देश तरफ की जनता मरती है, नुकसान हो रहा है। किसी भी सामान्य से आदमी को पूछ के देखोगे, जिसको थोड़ा सा भी देश दुनिया का मतलब का पता है, ज्ञान है, वो इस चीज़ को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और जो आज की डेट में ये देश और ये चीज़ें बन रही है ना, ये भविष्य में नहीं रहेंगी। आप लोगों को भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, बेवजह का गुमराह मत करो, ना खुद आप गुमराह हो ना दूसरे को करो। जो सही है उसको मानने में क्या दिक्कत है? ये तो ऊपर वाले ने सबको अलग अलग प्रतिभा दी है, तो उसको अपनी प्रतिभा से जो जिस लेवल पे जा सकता है उसको जाने दो ना यार। एवोल्यूशन संसार का नियम है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये इसलिए कर पा रहा हूँ कि जो पूर्व से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, अब उनको हम आज का आधार थोड़ी मान लेंगे। जो पुराने समय में किसी ने कह दिया या हो गया, वो आज का आधार नहीं मान सकते हम। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मुझे एक उसका पता है, शायद गैलीलियो जी थे, उनने बोल दिया भी पृथ्वी गोल है, ठीक है,
अब उसने तो बात सही करी, उसको मार दिया, ऐसा सुना, मृत्यु के घाट उतार दिया। ऐसे लले पुराने समय में आप चकोर बांधे धरती को, फिर गोल हो गई है, फिर ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो सही चीज़ को सही और गलत को गलत मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप संसार नहीं हो, आप एक व्यक्ति हो। ये संसार, ये देखो ना, इतने लोग जीव हैं, ये इनमें भी वही शक्ति है, आप में भी वही शक्ति है, तो क्यों डिस्टर्ब करना। भविष्य की जो तस्वीर है ना, तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, ये देशों की जो सरहद है ना, ये ख़त्म होएगी। ये बुद्धिजीवी लोग ना, जैसे इस देश का मैं हूँ, भारत देश का, और देश के दूसरे देश के लोग हैं, ये भी जानते हैं, तो ये सरहदों को ख़त्म करने पे राज़ी होएंगे। आप कुछ लोग हो, कुछ लोग अपनी जिद क्यों उड़ाते हो भाई। मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ भी, पूरे संसार के लोगों की आप मान लेंगे ना, तो आप जैसा आज इस समय बढ़िया विलासिता का जैसा भी है जीवन जी रहे हो, वैसा ही जीते रहोगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। जब तक आपकी मृत्यु होएगी, आपके जो औलादें हैं इनकी भी मृत्यु होएगी, इनको हम लोग इतना कुछ देंगे, इनकी कदर करेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब आपको ये संसार पे ऐसे ऐसे मतलब एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेचुरलिटी से जीना दो ना इस संसार को। आने वाला वक्त तो ये भी होएगा कि आज हम 2 देशों की बात कर रहे हैं, फिर 2 ग्रहों की बात होगी, शायद दूसरे ग्रह पे भी कोई जीवन होगा, फिर पृथ्वी वालों का और शायद मंगल ग्रह वालों का आपस में खींचतान हो। तो एवोल्यूशन करने दो, आगे बढ़ने दो, क्योंकि मैं देखो भारत देश का व्यक्ति हूँ। भारत देश के व्यक्ति होने के नाते मैं पहले तो मेरे नेताओं को कहना चाहूँगा, आप लोग संसद में गए हो, आप लोगों ने कानून बनाया है, जो हमारे लिए वास्तविकता से कुछ होना चाहिए वो कर रहे हो क्या आप लोग तो लड़ते रहते हो, हमको देख देख के यहाँ दुख होता है यार। कोई बंदा सही है उसको भी सही नहीं कहते हो, उसको अपोजिशन का तो बुरा 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 है। ये दिन देखने के लिए थोड़ी आपको भेजा था, और आपका भी खैर कसूर नहीं है। आप बहुत सारे नेता तो ये बोलोगे हमने अपने प्रभाव से वोटें खरीदी हैं, या शराब बहुत सारी बांटी है, या बहुत सारा कुछ ऐसा ऐसा किया है। आपका भी कहीं ये सही है कहना। जब कोई पैसे देके की चीज़ ले लेगा वो कदर थोड़ी समझेगा। तो ये हमारी नीचे की लोगों से भी अपील करूँगा मैं तो, भाई कोई ज़रूरी है सारे ही वोट देंगे। ये जो शराब पी के बोतल में वोट बेच देते हैं, पैसे में वोट बेच देते हैं, ये आप या तो मान जाओ या आप वोट का अधिकार छोड़ दो अपना। दारू की और उसकी जो व्यवस्था है आपकी वो भी करवा देंगे हम। इस देश में इतने सारे लोग हैं, हमारे भविष्यों के साथ में जो खिलवाड़ होता है ना आप लोगों की थोड़ी सी गलती की वजह से, उसका खामियाजा सारा का सारा देश हम लोग भुगतते हैं, फिर आप ये कर देते हो। ऐसा तो है नहीं, देखो भी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, कब तक करोगे आप ऐसा। वक्त तो है ना, चेंजिंग है, जागेंगे लोग और जाग गए। ये सोशल मीडिया है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया लोगों के लिए ठुमके मारने की जगह हो सकती है, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड मेरे मन से कुदरत परिवार का नाम आया है, पिछले 1 साल से मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ लेकिन हैरानी की बात है आज तक 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। उनसे बात कर करके एक से बात करके सब्सक्राइब करा लेता हूँ थोड़े दिन बाद देखो किसी से, मान लो कोई मेरी फ़ोनों की दुकान है, जैसे कोई आता है, कुछ बातचीत होगी, रेट कम ज़्यादा कर दिया तो उन्हें जाके अनसब्सक्राइब कर देना जी। तो ऐसे लोग भाई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो खिलाफत कर देते हैं ना, ये ठीक नहीं है। इंसान है, होती रहती है गलती और कुछ चेंजेस हम लोगों को भी लाना ही पड़ेंगे। लाना इसलिए पड़ेंगे कि हम लोगों के अंदर ये चीज़ें भरी गई हैं, हमको निकाल देनी है ये चीज़। जो चीज़ें दिख रही है तो मान लो ना यार, ये पड़ोसी से जलना मान लो, पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी अपना कोई भाईचारे में कोई कामयाब हो गया, कोई एसपीडीसी लग गया, तो हमको जलन किस चीज़ की है। जलन नहीं होनी चाहिए, ये जलन की भावना छोड़ो। और देश दुनिया के प्रति निष्पक्षता का रवैया भी नहीं रख सकते, ये भी गलत बात है। तो ऐसे लोग जब तक भी जो भी ये भावना
रख रहे हैं वो हमारे कुदरत परिवार से नहीं जुड़ेंगे। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट, ट्विटर, एक्स बोलते हैं जिसको, इन सब पे एक एक चैनल मैंने बनाया है। और मतलब एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, इस चीज़ का उपयोग कर रहा हूँ मैं। और दूसरा जो ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया को मैं ठुमके मारने की जगह नहीं मानते हुए मेरे देश को और पूरे संसार को एक ऐसे लेवल पे ले जाने की मेरी ड्रीम है। ड्रीम क्या है तो सत्य होगा, मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात ही नहीं कर रहा हूँ कुछ। एक आदमी अच्छी लाइफ जी रहा है, ईमानदारी से जी रहा है, उसका क्या है। तो संसार पे जो नीति बनाने का अधिकार है, ये चीज़ें करने का अधिकार है, ये कुछ ऐसे लोगों के थ्रू ही शुरू होना चाहिए। जैसे हम बेसिक लेवल पे वोट वगैरह देते हैं ना, ये उन लोगों को अधिकार होना चाहिए कि जो थोड़ा बहुत देश, दुनिया, समाज, परिवार ये चीज़ें समझते हैं। वो हम धीरे धीरे मैनेज करेंगे इस चीज़ को, देखते रहो आप। एक दूसरे प्रकार के लोग वो साथ नहीं आएंगे अपने, जो ये सोचते हैं भाई कुछ नहीं हो सकता है, कितनी भी कोशिश कर लो, ये दुनिया, ये संसार, ये देश नहीं बदलेगा। ये बदलेगा, ये यूँ बदलेगा कि गलत आदमी, गड़बड़ आदमी, चोर, ठग, बेईमान, मतलब जिसको एक रैकेट चलाना है, रैकेट चलाने वाला 8, 10, 50 आदमी जोड़ सकता है। वो रैकेट चलाने वाला व्यक्ति ये सोशल मीडिया पे ऐसे आगे ना एक तो ना तो बोल सकता है, ठीक है, ना लोगों को ऐसे भीड़ में जाके एकत्रित कर सकता है। इसलिए हमारे दो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं की विजय होना निश्चित है। क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेरा सवेरे उठ के जो मुझे काम करना होता है वही करता हूँ, जो मुझे अंदर से फीलिंग आती है वही काम कर देता हूँ। आज 1.25 साल हो गया मेरे को इस चीज़ पे काम करते हुए, कुदरत परिवार पे। आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने साथ दे रहे हैं, देंगे, क्योंकि मेरे को आके बोलते हुए इनकरेज करते हैं भाई आप करो करो। और दूसरा हमारे एरिया में तो बोलते हैं दादा 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 बोलते हैं ना, तो भाई मैं अपने आप को ऐसा बना गया हूँ, कोई मेरे को जैसे रिस्पेक्ट दे रहा वो कर रहा, तो अंदर से अपने आप से बेईमानी भी नहीं कर सकते और उसकी भावना से भी नहीं कर सकते। कुछ लोग वाकई में मन से कुछ एक्सपेक्टेशन से करते हैं मेरे को, वो दादा ऐसी प्रॉब्लम है, दादा ये फ़ोन ख़राब हो गया, दादा ऐसा, दादा वैसा, दादा ये सामान लेना है। मतलब ऐसा भी कर दिया हमने कि एक दूसरे को हम ठगते रहते हैं ना, तो जो व्यापारिक लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा राज़ी किया मैंने, भाई एक दूसरे को आप ठगो मत, सस्ता सामान दो, तो सस्ता सामान देने में राज़ी हो गए। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो व्यक्ति ने सोच रहे नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भी अपने से दूर रहना, अपने भी कुछ नहीं करना। पड़ोसी से काम ना खाई, बेवजह की जो जलन कर रहा है ये भी करता। आर्टिफिशियल बेवजह ही किसी को आप ख़त्म करने की सोच रहे हो, वो गलत है। कुछ चीज़ें त्याग दो, कुछ चीज़ें धीरे धीरे आप संसार के, हम मानवता के विचारों से प्रभावित हो गए, आप खुद ही छोड़ दोगे। कुछ चीज़ें हमारे देश में कैसी हैं, वो चीज़ें हम बंद करा देंगे, एक दूसरे की सहमति से करा देंगे। क्योंकि ये सरकार ना वोटों की सरकार है, पैसे की सरकार नहीं है। ये तो बेवजह की बात कहते हैं। बा देख लो किसी भी बड़े नेता प्रधानमंत्री को पैसे की कुर्सी छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। तो पैसे की सरकार, पैसे की दुनिया नहीं है ये बहुमत की दुनिया है। मैंने अभी तक जो देखा है, जाना है, और सच्चे निश्चल मन से कुछ भी करने की सोचोगे ना, अगर मन में एक्स्ट्रा लालच नहीं रहेगा तो कामयाब भी होगे। लोग बड़े सियाने हैं, आप क्या सोचते हो भाई आप कुछ भी आर्टिफिशियल कहोगे और थारी बात मान लेंगे। नहीं मानते हो। मैंने कुछ चीज़ें इतनी प्योरली देखी हैं कि मैं मतलब ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में हम ये नहीं करने आए हैं जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये तो दुनिया बड़ी हसीन है यार, इसको तो ऐसे तरीके से जीना चाहिए। इनमें यहाँ आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हमारे जीवन में जो गलत हो रही हैं। ये भी जिस तरह कोर्ट में किसी का केस चल रहा, मजिस्ट्रेट उस केस को चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं। किसी ने उस केस से पत्ती भी नहीं है तो ख़त्म क्यों नहीं होता? क्यों चक्री कटा रहे हैं उसकी?
एक मोटरसाइकिल रोक ली, उसका चालान है जी, मोटरसाइकिल की कीमत तो 20-22 हज़ार रुपये, चालान पर 30-35 हज़ार रुपये, कोई बात है ये? हैं? हम सब ने जीने के लिए नॉर्मली 2 रोटी और जो भी कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत चाहिए वो आराम से जुगाड़ कर सकते हैं हम। कोई व्यक्ति नहीं कहे ना भी मैंने तो करना ही नहीं कुछ और मैं तो ऐसे आराम से खाऊंगा पीऊंगा और सोऊंगा, उस व्यक्ति को भी हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, भाई तू खा पी आराम से रहो, डिस्टर्ब मत कर सोसाइटी को, किसी का काम ना खाई अहित मत कर सकते हैं हम। क्योंकि और वो कितने दिन तक नकारा पड़े रहेगा? नहीं पड़े रहेगा, वो खुद ही कुछ ना कुछ करेगा। इतना बेईमान कोई भी नहीं है। ये कहते हैं ना दुनिया खराब हो गई है, ये हो गई है, मन 1-1.5 साल हो गया मैं लोग में झांक दे। एक दुष्ट आदमी है नहीं, पापी चोर आदमी, चोर भी बड़ी समझदारी से चोरी करता है। अभी मन किस बंदे का क्या करना चाहिए वो भी अपने आप में न्याय करता है। संसार में अगर बुरे आदमियों का परसेंटेज देखोगे ना तो 1 लाख बंदे आता भी एक बंदा टोना बड़ी मुश्किल है सही, जिसने हम गलती कहेंगे माड़ा भाई बुरा है। ये कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग से ही गलत हो रही है भाई। मैं न्यू सोच दूँगा मैं किसी के प्रति इतना गलत कर दूँ तो दूसरा न्यू सोचेगा भी मैं इसके इतना गलत करूँ, ठीक है, मतलब कंपटीशन सा चलता रहा है। और वास्तविकता से कुछ करना चाहेंगे ना होता हो। अब शुरुआत हम कर रहे थे नेताजियों से, तो नेताजियों हमारा तो ये कहना है कि एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। आप जितने टैलेंट, जितना प्रभाव प्रतिभा आप लोगों में है उससे ज़्यादा के लोग पड़े हैं। ये लोग जाग रहे हैं। आने वाले भविष्य में आप लोगों को दिक्कत आएगी। दिक्कत यानी कुर्सी नहीं रहेगी आपकी, ऐसे करते रहोगे आपको वहाँ भेजा है भाई तरीके से ऐसा काम करो, लोगों के लिए काम करो। जो ये समस्याएं मैंने बताई है ना, बेवजह लोग कोर्ट में मर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी जगह न्याय के लिए तड़पते हैं, उसका टाइम हो जाता है, ठीक है, और किसी चीज़ को ही मुद्दा उठा देते हैं। अभी मैंने कल जो वीडियो भी डाली थी भाई, महिला के साथ कुछ गलत हो गया, जैसे मनीषा कांड हो गया था, ये हमारे हिसार ना हरियाणा के इधर नारनौल तरफ, तो ये ठीक थोड़ी है। एक महिला के साथ में आप मुद्दा उठा देते हो। और भी तो कांड हुआ है, ये टीचर को गुरुजी को मार देते हैं लोग, ये हिसार में हुआ, और वो देखा था मैंने देहरादून में, कई जगह ऐसे हो जाता है। तो वो मुद्दा तो उठा ही नहीं करती, उसके लिए आंदोलन भी नहीं चले, और ये हमारे माता पिता के विषय में हो जाता है, ऐसे मुद्दा नहीं उठा। तो कोई है जो हमारे इन बीच में जो मुद्दों को ना इन्फ्लुएंस करता, जो इन ट्रस्टों को चंदा भी देते हैं, ये कि भाई ये बड़ा मुद्दा है, इस पे काम करो आप। क्योंकि किसी समाज के अंदर अगर किसी का सत्यानाश मारना नहीं अपना, वहाँ पे एक भ्रम पैदा कर दो भाई महिला पुरुष बराबर हैं और महिला को शक्ति दे दो। अच्छा, कुदरत जिस तरह की अपने ये नाम ही बना रखे है अपने इस परिवार का, कुदरत का नियम क्या है? सही में महिला और पुरुष बराबर हैं? नहीं है ना। महिला पुरुष से बढ़ गया है। किस तरह? मातृशक्ति एक तो देखो बच्चा पैदा कर सकती है। एक अगर कोई पुरुष मतलब एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है और मतलब 50 की स्पीड से काम कर सकता है। अगर सही महिला, योग्य महिला एक योग्य पुरुष को चाह लेती है ना, प्यार देती है, वो माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वह पुरुष 8 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है और 50 की जगह 80 की 100 की स्पीड से काम कर सकता है। सच्चाई है। तो महिला का रोल ये है मुख्य। वो तो महल्ले पुरुष नहीं रहे फिर कर सकें, जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई जी थी, भाई पुरुष नहीं रहे तो फिर रानी लक्ष्मीबाई जी ने युद्ध लड़ा था। वास्तविकता तो ये है। कुछ चीज़ें चलो मेरी बातचीत में एक्सप्रेशन में गलत भी हो सकें, लेकिन इस देश के अंदर मैंने महसूस किया है कोई आप लोगों को बोलने सुनने वाला नहीं है। किसी ने कुछ भी कर दिया ना, मान ले किसी नेता की बात करते हैं, चलो आप
किसी नेता या सेलिब्रिटी ने देश के लिए 10 अच्छे काम किए हैं, एक माड़ा काम कर दिया, आप उसको मतलब उसकी कुर्सी से, उसकी पोजीशन से, सारी चीज़ों से हटाने में लग जाते हो। मैंने ये गुरु जी देखे हैं, राम रहीम जी, इन्होंने भाई बहुत सारे काम किए। मैं इनके ग्रुप में से नहीं हूँ, ना कोई सदस्य हूँ, मतलब ये मत सोचना इस देश की आदत है भाई मुद्दा उठा लेंगे जी। मैं इनके ग्रुप में से नहीं हूँ, ना इनका सदस्य हूँ। लेकिन इस व्यक्ति ने कितने बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, साफ सफाई अभियान, खूनदान अभियान, और जाने कितने 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 अभियान हैं। इनकी जो थी, जो चल रहा था इनका बढ़िया लाइफ जिंदगी, वह रोक दिया आपने, लगा दिए केस। ये कुदरत का न्याय नहीं है। अगर ये नियम थोड़े से चेंज होते ना, तो ना तो व्यक्ति किसी हत्या के आरोप में फंसता, हत्या करवानी नहीं पड़ती, अगर करवाई भी उन्होंने, मुझे तो पता नहीं है, और ना उन लड़कियों का ऐसा कुछ शोर शराबा होता। कोई भी महिला से, कोई इतना सारा साम्राज्य है जिसका, वो महिला से ऐसे ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं, वो बातचीत करेगा, एग्री करेगा, हो रही है ठीक है, नहीं तो जा भाई। कुछ थोड़े % हो भी सकती है कहीं ना कहीं पे यार, समाज को भी समझौता करो। कानून के नाम पे आप पूरा न्याय कर रहे हो, कानून के नाम पे इतना अन्याय हो तो गया। ये गुड़िया के, जो मनीषा के जो केस हो, वो ख़त्म हो तो गया। ये कितने सारे चीज़ हैं वो गायब करने का, जब तो कानून रहता नहीं है, कानून की आवाज़ नहीं चलती है। जब आपने दूसरा काम करना हो फिर कानून चल जाता है। तो मैंने तो भाई मेरी लाइफ बढ़िया तरीके से जी ली अभी तक जो चाहा ज़िंदगी में वो किया है, और ठीक तरीके से किया है। अभी मैंने जो ये बात आपके सामने रखी, तो रात भर में देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के, टीवी में और उसमें। यार मेरे देश में इतने बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, प्रतिभाशाली, उनकी कड़ी गिनती भी नहीं है। किसी के इंटरव्यू छोटे छोटे वो देख लेता हूँ नहीं मैं तो खुद वो सोचता हूँ यार ये क्या है, कुछ भी नहीं लग रहे बड़े बड़े लोग जो ये बने बैठे हैं। लेकिन आप किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको सही गलत के लिए लड़ना है, तो जाके सड़क पे आप उतरना पड़ेगा, हमारे देश की सरकारी संपत्तियों को तोड़ना पड़ेगा, किसी नेता को घर रोकना पड़ेगा, गाड़ी तोड़नी पड़ेगी, उसकी ने कुछ नहीं करना। प्यार में बहुत शक्ति होती है भाई। प्यार में मतलब रिस्पेक्ट में, इज्जत दो, सामने वाले से उम्मीद रखो। अगर वो अच्छा करता है आपकी उम्मीदों के अनुसार तो क्लैपिंग करो, नेक्स्ट टाइम वो बहुत 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 बढ़िया करेगा। अगर आप उसके अच्छा करने के बाद भी आलोचना करते रहोगे, या 10 बार उसने अच्छा कर दिया, एक बार बुरा कर दिया तो उसकी आलोचना करते रहोगे, ये चीज़ें तो डिस्टर्ब कर रही है ना। वह कोई भोलेनाथ थोड़ी है, भगवान थोड़ी है, नेताजी है, जो भी बिल्कुल ही सही होगा, गलती कर ही नहीं सकता, गलती करने दो उसको भी। और मैं तो कहूँ कुछ गलतियाँ बड़े बड़े लोगों की माफ़ करनी चाहिए भाई। ये जिस तरह राष्ट्रपति साहब हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, छोटी मोटे आरोप इन पर कोई भी ला देना, आरोपों की तो तुलना गणना ही नहीं करनी चाहिए। क्यों, पावर में है यार, पावर में है, कोई भी सोचेगा इन हटा दे भाई, छोटे मोटे आरोप लाए इनकी कोई गणना नहीं होनी चाहिए। उस पोजीशन पे हम लोगों ने बिठाया ना, हम लोग उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे। हम लोग तो किसी को अपने शिखर पे बिठा देंगे, फिर उसकी थोड़े बहुत राइट तो देंगे यार, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो फिर भी मैंने जो ये चीज़ सोची है ना, अभी मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, ये धारणा तो कामयाब हो चुकी है। मैं जब आत्मा से अंदर से आवाज़ आती है ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि होएगी, आप साथ दो वो दो। साथ तो आप लोगों ने उनने देना जो मेरी बात से सहमत है, पड़ोसी से नहीं जड़ता हो, बेवजह की चीज़ें नहीं करता हो, ठीक है, जो सही को सही, गलत को गलत कहने की इच्छा रखता हो, मन में ही बोल दो। क्योंकि आप मुंह से बोलते हो या इस पर क्लिक करते हो, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक बार मुंह से नहीं बोल लोगे, क्लिक कर दोगे, या मन से अंदर से सोच भी लोगे ना, वह भी बहुत मायने रखती है चीज़। अब आप सोचो मन में भी किसी ने आपका समर्थन कर दिया, ये इससे क्या अभिप्राय है यार? तरंगों का खेल है सारा, ये मोबाइल में माप्स के थ्रू आ रहे हूँ, तरंगों के द्वारा ही तो है। ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं अभी नए ज़माने में, किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा है। तो एक तरंग का तो पूरा खेल है। और मैं ये क्यों कहता हूँ भाई
किसी सही आदमी की बद्दुआ नहीं खाना। किसी मान लो कोई सही है अपनी जगह, उसके गेला पर गलत कर देंगे, उसके साथ हमने गलत किया तो वो मान लो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा ना, वो एक अंदर से एक बद्दुआ निकालेगा। वो किरण होती हैं, वो हमारे किसी विशेष, जो मुझे नहीं पता कोई जगह होती होगी ऐसी, वहाँ पे अगर अटैक कर गई ना तो सर्वाइव नहीं कर पाते हम। मैं कितने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को सड़ते हुए देखा, सड़ सड़ के मर गए, पर उनको ये देखा मैंने कि लोगों की वो बद्दुआ खाते थे। उदाहरण है मेरे पास ऐसे भी, क्या ना कोई मर ही गया तो क्यों बदनाम करो किसी ने। तो ये बद्दुआ खाना तो सबसे माड़ी चीज़ है। एक बार किसी का आपने थप्पड़ मार दिया ना तो चल जाएगा, कभी गलती कर दी या कुछ आपने गुस्से में कर दिया चल गया, लेकिन किसी की हाय नहीं। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ों को हम वास्तविकता से स्वीकार कर लेंगे ना। और जो अभी तक चीज़ बोली है मैंने, ये आम जनता के लोग हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, ये भी स्वीकार करेंगे इसमें, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं ये भी स्वीकार करेंगे, और जो संसार को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो सही है वो सही है नहीं। अब यार हमने लाइफ ही जब कुछ समय के लिए जीना है, लिमिटेड है, हमारे पास उसका तोड़ ही नहीं है कुछ, हम इससे ज़्यादा जी भी नहीं पा रहे हैं, फिर क्या है का झगड़ा, फिर सही को सही गलत को गलत बोल के जियो यार। और रहेगा अच्छा और बुरा, भाई ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे हमने ये विचार रखा तो बुरी चीज़ें भी होंगी, तो उनका क्या करेंगे जब ये बोलोगे आप। भाई संसार में दो चीज़ें तो हमेशा रहेंगी, अगर अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा, ही तो रहेगा ही रहेगा। हम ये तो कर सकते हैं कि बुराई को कम कर लें और अच्छाई को ज़्यादा कर लें, कर सकते हैं भाई साहब। अगर ईमानदारी से चालो ना सारा कुछ हो सकता है। और कौन सा एक बहुत पुराना शेर है, मैं तो ये कहता हूँ सच्ची बात है वो, ऐ खुदा कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा ना, ऐ बंदे कर तेरी खुदी को इतना बुलंद, ऐ बंदे कर खुदी को इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। अरे आप क्यों बोल रहे हो भाई, मैं बोलने दो ना। आज मन में कोई चीज़ है, संडे का दिन है तो मैं सोच रहा हूँ बोलूँ। ये लोगों से बात करना एक ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अभी मैं देखता हूँ मूर्ख जैसे हम देखते रहते हैं, यार वो नेता ने वाह कर दिया, उसने उसका समर्थन ले लिया, उसने ये चीज़ें करने के लिए थोड़ी इनको बेचते हैं हम। यहाँ मतलब नॉर्मल बैठ के देखते हैं ना, बुरा लगता है भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और नीचे की जनरेशन की इन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग कर दी है, मान ले अब हम कुछ बात कर रहे हैं और उनको विश्वास ही नहीं होगा, कुछ इग्नोर से करेंगे वो थोड़ा, भाई मतलब अपना काम करते रहेंगे, इस चीज़ को आप वो देखेंगे भी नहीं। क्यों, इन्होंने बड़े प्लानिंग से ये भी इंजीनियरिंग की है। कोई मान ले मैं कुछ बात कर रहा हूँ ना, ऐसी ऐसी और 10 जने स्त्री का चैनल बनाएंगे और बोलने लग जाएंगे जी तो अपनी बात की वैल्यू यहीं ख़त्म कर दी इन्होंने, बड़े प्लानिंग से काम करते हैं। अच्छा हाँ भाई एक बात और है, ये हमने कुदरत परिवार बनाया ना, तो आप बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, कोई फेसबुक पे कर रहा है, कोई यूट्यूब पे कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई कहीं पे तो ये जो मैंने अभी बताया था भी, एक दूसरे से जलने की भावना, कुछ लोग रिपोर्ट डाल के ना उसका चैनल बंद कर देते हैं, और वो जबकि वो व्यक्ति ठीक होता है। तो मैं ये जो सर्कल हमारा बढ़ता जा रहा है, इस सर्कल के थ्रू ऐसा करने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा कि उस व्यक्ति का तो चैनल हम यूट्यूब से रिक्वेस्ट करके वापस दिलवाएंगे, या उसका नया चैनल बना के जिसके सब्सक्राइबर पहले थे उतने उसको करके देंगे। मतलब हम लोगों के लिए अगर सरकार कोई भी कुछ नहीं करेगा नहीं, हम लोग आपस में लाले कनेक्टेड हैं, आपस में बहुत सारे लोग हैं आपस में कनेक्टेड हैं और सही इंटेंशन से कनेक्टेड है ना, तो हम बहुत कुछ कर लेंगे भाई। और हमने फिर कह रहा किसी की टांग नहीं खींचना, कोई आंदोलन कोई कुछ नहीं चलाना, एक विचारिक एक ऐसा प्लेटफार्म रचना हमने जिसमें समाज के गली मोहल्ले में 2-4 अच्छे लोग से होते हैं ना, वो अपना जिस तरह जोड़ लिए, ऐसे करके पूरे देश में अपन कर लेंगे ये काम। तो उन लोगों का उनको बैठ होगा यार, वो जो ऊपर काम करे। अभी नीचे कोई ऐसे लोग भी हैं जो किसी पार्टी के नहीं, किसी धर्म से संबंध नहीं रख रहे, किसी जाति को सपोर्ट नहीं करते, किसी कहेंगे नहीं, वहाँ एक चीज़ को सपोर्ट करते भी, मेरा देश मेरा घर। ये भी बात आ गई जो कुछ तरह जाति धर्म की धर्म तो मेरा किस तरह है, ये धर्म एक धर्म में किसी ने कमी देखी
जिस तरह पहला सनातन धर्म था उसमें कुछ कमी थी, तो एक बंदे ने देखा भाई मैंने थोड़ा सा ऊपर आना, उसने दूसरा धर्म बना दिया, उसमें जो कमी थी वो पकड़ ली उसने, वो दूसरा धर्म बना दिया। फिर उसने दूसरे धर्म में किसी ने कोई कमी देखी, वो कमी निकाल के उसने तीसरा धर्म बना दिया। ऐसे ऐसे करके एक लीडरशिप ले ली और नीचे बहुत सारे लोग अपने से राजी कर लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया। अभी ये चीज़ अभी तक जारी है। ये अभी जो छोटे छोटे गुरु जी हैं, जिस तरह गुरु रामपाल जी, ये भगवान बहुत सारे हैं, मतलब नाम भी नहीं ध्यान आ रहे मेरे तो, राधा स्वामी जी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। तो अगर ये निष्पक्ष लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ बोलने का करने का मौका दिया जाए ना, नॉर्मल से बातचीत भी करते रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म आराम से इस तरह का बन चुकेगा कि हमारे देश के प्रबुद्ध जन घबराएंगे इस चीज़ से भी, अब क्यों कर रहे हैं, गलत करेंगे, ये लोग हमारी आलोचना करेंगे, सिर्फ आलोचना से डरेंगे। हमने कोई अच्छा करेगा नहीं तो क्लैपिंग करनी है बस, बुरा करेगा हमने आलोचना करनी है बस, जो सब भाई ऐसा ऐसा हुआ जी है क्या बात। जैसे प्रधानमंत्री जी पर कोई आरोप लग गया, हमने भाई सर जी आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे, लोग भी सारे कह रहे क्या चक्कर है, तो आशा करता हूँ वो बंदा हमारे यहाँ पे आके बोलेगा। ये तो आपके अंदर दम होना चाहिए, हम कितने ईमानदार लोग इससे जोड़ लेते हैं। हाँ, अगर इस चीज़ के अंदर गलत लोग जुड़ गए ना, गलत लोग को तो करना ही पड़ेगा यार, मैंने असल में बोला कोई गलत है ही नहीं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो एकदम से विश्वास करते ही नहीं है, उनको तो दूर रखना पड़ेगा ना। जब उनको विश्वास होगा, जो हमारी बात मानने को थोड़े से भी राजी होंगे, फिर हमारे साथ आएंगे, एक बेहतरीन सृष्टि का निर्माण करेंगे। कुछ नियम है, नियम बना रखे। जैसे ये नशा है, नशा बैन कर दिया भाई यार, ये नशा बैन कर दिया, नशा तो मिलता है किसी छोटे से 18-20 साल के बंदे को भेज दोगे, जब नशा ले आएगा वो, वैश्यवृत्ति है, बैन कौन कहता है, बैन होती है। तो इस तरह मतलब ये चीज़ हो रही है ना, ये समाज को चाहिए। ये जो हमारे ही भाई लोग होते हैं पुलिस में, एसपीडीसी लगे हैं, ये जो नेताजी हैं, सो कुछ भी है मान ले, अपने ही लोग हैं ये इनको भी तो जरूरत रहती है, तो इसलिए चीज़ें अस्तित्व में है। मैं कहूँ इसको चेंज करना चाहिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे फिर कुदरत का इंसाफ आएगा। भाई कोई नशा कर रहा, नहीं मान रहा, वो तो मर जाएगा ना यार, उसको नशा नहीं दोगे, गोलियाँ दोगे, वो भी नशा ही है। तो उसको एक कार्ड बना के दे दो अपना, वो संबंधित जगह पे जाएगा, नशा करके आ जाएगा, नशा करके आ जाएगा। नए बंदे को नशा मत कराने दो। जो नशा करने वाले बंदा जिनको नशे के टेस्ट पता है वो कितने साल जिएगा। अब ईमानदारी से हम चीज़ पर नॉर्मली चलते रहेंगे और आगे की जनरेशन नहीं होएगी खराब। क्यों? मुझे पता है एक घर का मालिक है, जिस तरह आप समझेंगे मेरा देश मेरा घर, एक घर का मालिक है नहीं, सारे उल्टे काम करता वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सदस्यों को वो कभी नहीं चाहता है कि ये बंदा दारू पिए या ये बंदा गलत करे या बंदा ऐसा करे। तो हमारी पहली लाइन में ये सारा कुछ बहुत कुछ हल होने वाला भी। हमने यही मान लो बस, मेरा देश मेरा घर। मैं तो कहता हूँ मैंने जब से सोचा नहीं है, ऐसे केला खाया मैंने, सड़क पे फेंकने की इच्छा नहीं, ताकत नहीं होती है मेरी, मैं कोई जगह ढूंढता हूँ भाई सही सी जगह, इसको कहाँ पे डालूँ। सारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है हमारी, सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ, जो भी कुछ करेंगे कुछ ना कुछ। तो इस चीज़ का तो रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलेगा अपना। जो भी लोग आप जुड़े हो ना अपने से, तो आपने जुड़े रहना 1 जनवरी 2025 तक, क्योंकि कई जन यकीन नहीं करते हैं भाई कौन इतनी मेहनत करेगा, कमेंट करेगा और सवाल करेगा। इसमें थोड़ा बढ़ावा तो देना पड़ेगा नहीं, जब भी हम पूरे देश में से बढ़िया बढ़िया लोग चुन पाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके और जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ कर लेंगे। क्योंकि एक कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कुछ पुराने समय की जो कहावतें हैं, चीज़ें वास्तविकता में लागू होती हैं आज की डेट में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने समय की आज के समय में लागू नहीं कर सकते अब, क्योंकि एक ज़माना बदल गया है ना। पहला एक आदमी धीरे धीरे बैलगाड़ी पे चल कर रहा था, ये सीधी कार में आवा, हवाई जहाज में आवा, फिर समय के अनुसार तो है बीबी यहाँ से अमेरिका बात करनी, एकदम से बात कर लेंगे, जाना है हमने सेम डे में चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ है। और एक भाई साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ ये नई जनरेशन के बड़े बड़े पहुँचे हुए लोगों से, इन्होंने
नई हमारी नई जनरेशन का नाम ये रख दिया जंजी कहते हैं। जंजी मैंने कई बार सुना है इनके जो बातचीत करते हैं ये सोशल मीडिया पे, जंजी ये जंजी वो। फिर मेरे को आइडिया लगा कि ये तो नई जनरेशन को बोल रहे हैं। तो भाई साहब ये नाम मत लिया करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। आपने हमारी कुदरत परिवार की एक रिक्वेस्ट मानो, आप इनको ना नया भारत बोल रहे करो, नया भारत बोल दो और कोई अच्छा नाम बोल दो। ये जंजी नाम ठीक नहीं है, जंजी ठीक नहीं है। और मेरे देश में ऐसे पहुँचे हुए लोग हैं जिनकी बातचीत, जिनके टैलेंट का मैं यहाँ पे आपके सामने उनकी बात कराऊंगा, दिखाऊंगा, तो आप भी ये बोलोगे भी इस व्यक्ति को तो यहाँ होना चाहिए, ये व्यक्ति यहाँ इस जगह पे क्या कर रहा है। जिस बंदे की जो जगह ना, हमने शांत चित्त से सच्चे मन से, अगर वाकई में आप भगवान की औलाद है ना, भगवान के दिए हुए प्राणी है, तो आप उस बंदे को उसी जगह पे पहुंचाना पसंद करेंगे कि जिस वो लायक है। अभी जो बंदा जिस लायक है नहीं, उस पोजीशन पे हम उसको पहुंचने नहीं देंगे। कई बार तो रिश्वत वगैरह का ये चक्कर जो है उसके आगे अड़ जाता है, कई बार कोई सिफारशी सिस्टम आगे अड़ जाता है, कई बार कुछ। और वो प्रतिभावान आदमी, उसको अगर उसकी सही डेस्टिनेशन नहीं मिलती ना, वो फिर परेशान सा होता है, संसार से गुस्सा आता है उसमें। तो फिर वो छोटे छोटे पॉइंट ढूंढता है आराम करने के, शांत रहने के। कभी किसी महिला के चक्कर में खो जाएगा, फिर वो अगर खो गया तो खो ही जाएगा फिर। या फिर वो नशे के चक्कर में चलता है, वो कोई शराब पीने लग जाएगा या कोई और नशा करने लग जाएगा, और वो अपना नशा उसमें गवा देता है समय। क्यों? इसलिए कहते हैं भाई कोई भी टैलेंटेड सा बंदा होता है ना, वो अपना नशेड़ी मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि लोग उसको आगे तो जाने नहीं देते। वो थका हार के फिर उसको तो सोना तो है भाई, जिंदगी जीना, वो नशा करने लग जाता है। बहुत सारी बात मैंने ऐसी भी करी होंगी कि शायद आपके गले ना उतरें, लेकिन फिर मैं कहता हूँ एवरीबॉडी हैज ए टैलेंट। जो सही बात है वो आप बताएंगे, हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम सही हैं, ये वो सही हैं। और मेरा प्रयास ये है कि हर व्यक्ति की जो लायक बंदा है उसका कामकाज करवाना, ईमानदार ऑनेस्ट बंदा उसका कामकाज कराना। और मैं इस स्थिति में तो आऊँगा ही आऊँगा कि उस बंदे का काम करा सकूँ। मेरी मन दिली इच्छा, पता कि मैंने एक टारगेट सेट किया था, जो भी मैं ऐसे बंदे को जो कुछ कर सकता है ना, ईमानदार सा बंदा, अगर उसके पास है नहीं कुछ जुगाड़मेंट, तो उसको कम से कम 1 लाख रुपये तो रोज़ देंगे भी। आज इसको दे दिए, कल ना उसको दे दिए। और आप लोगों के प्रभाव से, आशीर्वाद से पूरे देश में घूमने की इच्छा मेरे भी। आज पाई चले गया, फिर बाणा चले गया, फिर वहाँ चले गया, वहाँ लोगों के बीच रहा, लोगों के बीच में रहेंगे, जानेंगे, कुछ वास्तविकता सही चीज़ जानेंगे। आप लोगों को हम बता पाएंगे वास्तविकता है क्या है। ये बहुत सारे चीज़ ऐसे हो जाए, जिस तरह किसी ने कुछ काम कर दिया, मान लो प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया, और मंत्री ने कुछ बोल दिया, या मुकेश अंबानी जी ने कुछ बोल दिया, और ने कुछ बोल दिया, तो हमको ये नहीं पता होता ना बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। या कोई कुछ करता है, हमको सही का पता नहीं होता। ये देश में मीडिया है, ठीक है, 2 मीडिया चल रहे हैं, मैं तो 2 मीडिया दिखा है। एक तो गोदी मीडिया कहने लग रहे जिसने, अरे एक मन नहीं गया, दूसरे का रोती मीडिया। गोदी मीडिया तो या मतलब सरकार की प्रशंसा ही कर दी रहा है, और रोती मीडिया सरकार की आलोचना कर दी रहा है, और सरकार के जो खिलाफत करने वाले बंदे हैं उनकी प्रशंसा कर देगी। मतलब ये 2 ध्रुव बन रहे हैं आपस में। निष्पक्ष मीडिया है ही नहीं कड़ी, कौन कोई करा है, कोई एक आध शायद हो भी सका। मैंने तो अब तक जितनी देखना करे नहीं, मेरे देखते देखते यहाँ दूसरे मीडिया हो गए, बोल ही नहीं सकते कुछ। अरे वो एक और बात है, ये अपने अधिकारी हैं, अरे ये पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इनको बांध दिया सरकारों ने। ये अपने मुंह से कुछ ऐसी सब चीज़ बोल नहीं सकते हैं। हम जिस तरह मैं चले गया डीसी साहब के पास भी, सर बोलना ये इसके अंदर थोड़ा सा ये है, बोलेंगे नहीं, वो बंद रहे हैं। बहुत सारी चीज़ हैं, मैं तो ये अनुभव किया भाई। कुछ तो काम मतलब हो रहा है, हम नहीं होने देते, और कुछ हो रहा है उसको चलो घुमा कर दूसरी चीज़ बोल लूँ। जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है, और जिसके पास दोनों है उसका आजमा खराब है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम हम लोगों ने ही उलझा रखा है। अच्छा, आपने सिर्फ साथ लग के देखना है, अपने भाई के साथ में बने रहना। नू नहीं सोचियो भाई मैं लाले पंडित जी हूँ और तुम दूसरी जाति के हो, या फिर तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, मैं आ रही हैं चीज़ें सोच रहे हो ना। एक बार भाई समझ कर देखो तुम, है ना। जीवन के एक एक पल तो एहसास करा दिया कि भी ये जिंदगी जो आप आए जी रहे हैं, इसका भी थोड़ी सी आगे ना है जगह।
फिर तो मानियो, और नहीं तो अपना अनसब्सक्राइब के जान फॉलो कर खत्म कर दियो। 1 जनवरी तक कह रहे हैं तो अपना 31 दिसंबर 2025 तक। और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जिस तरह इन लोगों के बीच में जाऊंगा, आप लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ ऐसा, हर चीज़ मेरे अंदर थोड़ी है। मेरे से तो बड़े बड़े टैलेंटेड ज्ञानी लोग बड़े हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा, आपको उनसे मिलवाऊंगा। तो एक निष्पक्ष कोई तो प्लेटफॉर्म हो यार, जो देश दुनिया समाज किसी के लिए कुछ कर पाए, है कोई नहीं, है ही नहीं। तो इस जिस तरह अपना ये प्लेटफॉर्म है, इसमें जो जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो अगर ईमानदारी से आप अगर वर्क कर सकते हो, ईमानदारी ही, सिर्फ ईमानदारी चाहिए मैंने, बाकी चीज़ें आपको लोगों के बीच में जाओ ना, लोग भगवान के जैसे हैं भाई साहब, वो आपको खुद सिखा देंगे कैसे आपको क्या करना है। एक मैंने भगवान की बात करी है, जैसे भगवान की मैंने बोला भी भगवान का अस्तित्व, तो भगवान तो एक ही है, और ऐसे अभी थोड़ी देर पहले बात वो हुई थी अपनी। तो फिर आप ये कहेंगे भाई भगवान एक ही है, तो ये मंदिर मस्जिद और ये गुरुद्वारे, इनमें अलग अलग जगह में ये क्या चीज़ है, फिर ये लोग जाते हैं भाई यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं हमारी मनतें भी पूरी होती हैं, ऐसा क्या है। तो इसका भी मैंने 1-1.5 साल में बहुत अध्ययन किया है। इसमें मैंने देखा कि कोई ऐसी शक्तियाँ तो हैं जो संसार के जो सिस्टम को चला रही हैं, ठीक है। जो जिस तरह अपना देश चल रहा है नहीं, जैसे बड़े सचिव हो गए, फिर नीचे अधिकारी हो गए, फिर या निचले लेवल तक डीसी साहब, एसडीओ वगैरह यहाँ चीज़ हो गए, पुलिस वाले हो गए, ऐसे कुछ संसार में भी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हम कोऑपरेट करने के लिए काम कर रही हैं। तो ये लोगों के कहाँ रहेंगे भाई, कोई जगह है तो इनको चाहिए ना। तो ये निवास करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ बहुत सारे शिव झुकने लग जाते हैं ना, वहाँ पे रहने लग जाते हैं ये। और कहीं पे शैतानी शक्ति रहने लग जाती है, कहीं पे भगवान वाली शक्ति रहने लग जाती है। यह है, मैं ये वीडियो ना ज़्यादा लंबा करता तो आपका दिमाग ख़राब करने वाली बात है। मेरा भी मतलब जो चीज़ें प्रकृति का नहीं कुछ समय के लिए रहती हैं, वो जो माँ सरस्वती है या ये चीज़ है कम समय के लिए रहेगी, फिर इंसान वही संसार चक्कर में पड़ जाता है। ये संसार चक्कर भी बड़ी ही प्लानिंग से रचा गया है। अब आप क्या सोच रहे हो भाई, ये देश आज़ाद हो गया था? ये देश आज़ाद नहीं होया कभी भी। ये देश पे जो राज करने वाले लोग थे, उन्होंने तरीका ईजाद कर लिया दूसरा भी, दूसरे हम देशों पे कैसे राज कर लेंगे। बैंकिंग व्यवस्था अपने हाथ में ले गए हो और देश को सौंप गए किसके हाथ में, जो अपने वाले मतलब उनके शागिर्द कह लो या उनके बात मानने वाले कह दो, या कुछ अच्छा सा शब्द आता तो है, दूत कहते हैं उनको, दूत कह लो या उनके नौकर कह लो या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कह लो। मतलब हमारे नहीं थे वो उनकी बातों को, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने अभी तक। और अब कुछ दूसरी सरकारें हैं कुछ कर रही हैं, तो भगवान जाना, आप लोग ही बताओगे सारे मेरे कर लेंगे, कहीं ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि वो देश को आज़ाद नहीं कर गए थे, और अभी भी ये देश रह दूसरे देशों पे ऐसा करते रहते हैं। हम तरीके से करेंगे तो कुछ सही मुकाम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये संसार है ना, हम मनुष्यों से है। ये नेता और जो हमारे राज करें बहुत कम लोग हैं। अगर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर हम इन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, तो ये लोगों का भी राज करने का कोई टेस्ट नहीं रहेगा, मजा नहीं रहेगा। इन लोगों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, ये कुदरत का नियम है। मान ले हम नहीं रहेंगे तो कहेगा कि कल्ले जी क्या कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे काम है, ये धरती परी पूरी ये संभालनी, ये एक आदमी थोड़ी संभाल लेगा, ये हम सब लोग आपस में मैनेज कर रहे हैं। कोई इतना हिस्सा कोई संभाल रहा है, इतना हिस्सा कोई संभाल रहा है, जब जगह ये धरती संभल रही है। तो जिसको भी मेरी बात पे कोई डाउट है, बोर नहीं हुए हों, तो कुछ शब्द कुछ भी चीज़ पूछनी है आपने, मैंने बहुत सारी चीज़ों का एहसास किया है, वो आप एक दूसरे की मदद से क्लियर कर लेंगे भी ये बात इस तरह नहीं इस तरह। जिसने कोई डाउट हो वो आंसर पूछ सकते हैं, जिसने डाउट नहीं हो वो तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। और जिसने हमारे से असहमति है, तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपको इतनी शक्ति दे, सच्चाई को हाँ मानने की शक्ति दे कि आप हमारे से भविष्य में जुड़े।
जिसको भी मान लो हमारी बात पे यकीन नहीं है वो वेट एंड वॉच करें, दूर से हमारी इस चीज़ मुहिम को देखते रहें। मेरा कहना यह है, अगर तबीयत से सच्ची आत्मा से अपन किसी चीज़ को भी चाह लेंगे, काम करेंगे तो वह काम बनता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस रिवॉल्विंग अर्थ। इस तरह की चीज़ें तो असंभव है नहीं जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है जो विचार की शक्ति है। चींटियाँ देखी आपने, काली चींटियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो बड़ी मेहनत से काम करती हैं, अपने आनंद से जीवन जीती रहती हैं। उनको कोई डिस्टर्ब करता है, मान लो मैंने एक बार देखा था कि एक सांप आ गया था उनके चींटियों के उसके ऊपर, डेरे के ऊपर, वो जो इनका बिल होता है, बिल के ऊपर आ गया जी सांप। तो धीरे धीरे करके वो चिपट गई उसको, वो सांप को हिलने नहीं दिया, उसको हिलने नहीं दिया पूरा। मतलब उसको ना कुछ समय बाद, मैं तो नेक्स्ट डे देखा था, और उसकी अड्डी अड्डी पड़ी थी वहां पे सांप की। जो चींटियों ने इतने बड़े सांप को गायब कर दिया। तो हम चींटियों जैसे भी रह सकते हैं भाई, अपने आराम से एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई हमारे को मान लो कोई सांप दिक्कत देगा तो वैसे हिंसा का कोई स्थान नहीं है अपने उसमें। मेरा तो ये मानना भाई, किसी ने किसी की हत्या कर दी उसका कुछ नहीं, उसको ले जाके और उस चार दीवारी में बंद कर दो। वहाँ पे खेत खलिहान होंगे, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस चार दीवारी में रहने दो उसको। उधर से कैमरा चलेगा, कैमरे में चीज़ें दिखती रहेंगी, और एक समय ऐसा आएगा वो सही चीज़ को स्वीकार करेगा भी हाँ मुझे तो संसार के बीच में जाना, और आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। और ऐसी बहुत सारी चिप वगैरह हैं, हम लगा के उसको छोड़ देंगे हमारे संसार में, तो पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, जिस तरह भी आज के सिस्टम के हिसाब से बहुत जने किसी किसी के पैसे मार गए, यहाँ से पैसे मार कर वहाँ रहने चले जाएंगे, बम्बई कड़ी और रहने चले जाएंगे, तो वो हम उनको पहचान लेंगे। हमारा कुदरत परिवार इतना बड़ा होगा तो उनको वहाँ पे भी चैन से नहीं रहने देंगे। या तो उनको पैसे देना पड़ेगा, या धीरे धीरे जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे को मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। ये भी अपनी एक सोच का हिस्सा है। और ये देखा मैंने, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो तो पैसे के अभाव में रह जाते हैं भाई, कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास पैसा होता है पर उनको यकीन ही नहीं होता ये पैसे का करे क्या, किसको दे, उसको दें तो ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, पैसा बर्बादी कर देगा। ऐसा सोच सोच के वो बूढ़े भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। वो पैसा उनका बैंक में सड़ जाता है या कहीं इधर उधर, मतलब हम चाहें ना तो वो पैसा इधर यूज कर सकते हैं, हमारे जो लायक लोग हैं उनको देंगे। और रही किसी की ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, अपन जिस तरह बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, किसी को एकदम मुसीबत आ गई, फिर उसके लिए अब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपने को अपने उसके सराउंडिंग में अपने लोग होंगे ही होंगे, वो लोग बताएंगे वास्तविकता से इसके जीवन में ये परेशानी है। हम एक मैसेज डाल लेंगे, करोड़ों लोग हैं इस देश में, करोड़ों तो अटैच होंगे हमारे से, ये तो डल्ट बात है, फैक्ट। वो करोड़ों लोग अगर 10 रुपीज़ भी देंगे, 10 भी नहीं 2 रुपीज़ भी देंगे, मैंने तो 2 रुपीज़ का रखा है वो, हाँ ये भी बताता हूँ आपको, 2 रुपीज़ देंगे तो 2-4 करोड़ होते हैं, उसके सही काम हो जाएगा उसका। और जैसे आप कुदरत परिवार से जुड़े हो ना, आपने हर महीने 2 रुपये खर्चा करने हैं कुदरत के नाम से। कुदरत यानी ये नेचर भी, जिस तरह नेचर से हम छेड़छाड़ करते रहते हैं प्रकृति से, तो कभी बाढ़ आएगा, कभी भूकंप आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही हमने मानव जीवन में ऐसे आर्टिफिशियल ग्रुप से बना के, अलग अलग कंपनियां अलग अलग वो बना के, मतलब कि विश्वास नाम की जो चीज़ है नहीं, वो हमारे जीवन में से गायब कर दिया है। मतलब जैसे जंगलों का इनका नाश करते हैं, ऐसे अपने मनुष्य जीवन का, समाज का नाश मार दिया बहुत सारी चीज़ों से। अब उन चीज़ों को नियम कायदों से ठीक नहीं होती हैं, वो कुदरत ही करेगी सही। अब नियम कायदा तो इस तरह, मान लो किसी के हाथ से मर्डर हो गया, वो जायज है कि नाजायज है, कानून ने उससे लेना ही नहीं कुछ, उनने तो अंदर कर देना। उसने 15-20 साल बाद, जितने बाद समय होगा, यदि बाहर आएगा तो। अरे एक मेन चीज, कानून प्रभावशाली व्यक्ति के लिए तो कानून है नहीं। किसी को बर्बाद करना हो या तो कानून जब लागू होगा, या फिर ये आम साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, या सामान्य व्यक्ति, इन पर कानून लागू होता है। और ये मेरी बात शायद हमारे किसी बड़े मजिस्ट्रेट साहब तक भी जाए, किसी बड़े नेता तक भी जाए, किसी और भी प्रबुद्ध जीव तक जाएगी। तो इस देश में पता क्या करते हैं, इस देश में अगर कोई ठीक बात करता है ना, उसको या तो झूठे आरोप लगा के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या उसको इस धरती से ही गायब कर देते हैं।
जैसे वो राजीव दीक्षित, उनका नाम मैं कई बार लेता हूँ यार, उनको गायब कर दिया वैसे धरती से, ठीक है। वह अच्छा ही काम कर रहे थे, दवाइयों के विषय में बता रहे थे और कोई इसमें बता रहे थे स्वदेशी जीवन में कैसी चीज़ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो माफिया के गठजोड़ ने, या देखो बाबा रामदेव पर भी आरोप लगते हैं, भगवान जाना सच के है, इन्होंने ऐसा कर दिया। भाई क्यों कराया? यहाँ पे हमारी कुदरत की चलती तो भाई साहब अगले का पोस्टमार्टम भी होता और उस व्यक्ति को हम अभी तक 4 दीवारी में छोड़ चुके होते, और तड़प तड़प के वो बंदा अपनी गलती मान गए और बाहर आके हमारे समाज में कड़ी मंदिर मस्जिद के आगे झाड़ू मार रहे होता। चलो कोई बात नहीं, और समय के हिसाब से सब सही हो जाता है। नेचर लव्स मिस्ट्री। अगर आप सब मनुष्य लोग ये वादा करेंगे ना, भाई सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। मान ले किसी से के ऊपर अपन गलत आरोप लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, एक बार आप ना खुद उसकी जगह बैठ कर देख लो, भाई मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। और ये सोशल मीडिया के सब लोगों के लिए मैंने बोला, जो जागरूक से लोग हैं, इनकी दुश्मनी में कोई चैनल चैनल बंद करा देता है, तो हम लोग इतने हैं और ऐसी व्यवस्था मैंने कर ली है। 2-4 भाई हैं रखे हुए, सभी के नाम नंबर सेव कर रखे हैं। तो मान लो किसी का चैनल वगैरह वो हो गया नहीं, तो अलग से अपन डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप वगैरह से और चीज़ों के माध्यम से संपर्क करके और उसके चैनल को एस्टेब्लिश वापस में करवा देंगे, अगर सही में वह अपनी जगह सही था। और हमारी रिक्वेस्ट, मान लो पहले तो रिक्वेस्ट ही करेंगे हम फेसबुक से, यूट्यूब से, जिसने भी किया बंद भी इसका चैनल चलाओ जी, क्योंकि ये तो समाज के एक्सप्रेशन का एक बढ़िया तरीका है। कोई तो इस पर एंजॉय कर रहा है, कोई इस पर समय पास कर रहा है, कोई ने इसको रोजगार बनाया हुआ, कोई ने कुछ बनाया हुआ है। तो ये सोशल मीडिया तो बहुत काम की चीज़ है, और हम कुदरत परिवार के लोगों ने इसको बनाया है हमारे जो बातों चीत के आदान प्रदान का एक माध्यम। और कहते हैं ना विज्ञान वरदान है, अभिशाप भी है, तो हम ये जो सोशल मीडिया है इसको वरदान के रूप में यूज करने जा रहे हैं यार, जमी करेंगे जी। आप न सिर्फ विश्वास और विश्वास बनाए रखना, बोर जमी नहीं होना, ठीक है, और इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, ये भी प्लानिंग है भाई। बहुत आप मेरे को ना इस पर नंबर दूंगा मैं, कोई आपने समस्या दिक्कत कुछ भी लगा, इस भाई से एक बार बात करके देखियो, जे तारी समस्या नहीं दूर हुई नहीं तो मुझे दोषी मानना आप, मतलब मेरे पे कुछ भी आरोप लगाना भी मैं तो गलत हूँ। आप कुछ कहने को है ही नहीं। तो अरे इस चीज़ के लिए भी सॉरी भैया, मैं ना जैसे आपके सामने बोलता हूँ कोई टिपिकल वर्ड नहीं ले पाता हूँ, कई बार किसी चीज़ के लिए क्या शब्द लेके आना चाहिए वो शब्द नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए भाई क्षमा करना। और आपके जैसा भाई हूँ मैं, तो इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ जिस दिन ख़त्म हो गई उस दिन भगवान अपने को वहाँ बुला लेगा देवता के रूप में, क्योंकि फिर गलतियाँ जब तक रहेंगी जब तक तो इंसान ही रहना हमने। अंत में एक दूसरे को बोर नहीं करते हुए यही बात है, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व गुड, जहाँ नियत साफ हो वहाँ बरकत निश्चित है। और हम इस संसार को, इस देश को बहुत बढ़िया बना लेंगे। हमें ये बात मन में बिल्कुल रख लेना है कि किसी व्यक्ति ने अगर हमारे साथ 10 बार अच्छा किया है ना, या संसार में वो 10 बार अच्छा कर रहा है, अगर एक बार उसके से गलती होगी कोई, तो भाई साहब उसका कैरियर चौपट नहीं करे करो ना, उसको भी अपने जैसा, उसका भी कोई भी हो चाहे, उसका थोड़ा सा दया खाओ उस पर और उसको क्षमा करे करो। उसकी 10 अच्छाइयों को देखो ना यार, तुम एक बुराई तो इंसान है यार, गलती तो करेगा। चलो ठीक है, फिर भी और एक भाई अपने माता पिता हैं, आप माता पिता की सुरक्षा लले हर एक औलाद का फर्ज है। हमारे कुदरत परिवार का यूँ भी ड्रीम है कि जो एक वृद्ध माता पिता, मान ले औलादों के पास कई बार समय नहीं रहता, औलादें हमारी दूर दूर गई हुई हैं, बच्चे जा रहे, कोई अमेरिका जा रहा, कोई कहीं, तो हम हमारे माता पिता को ठीक तरीके से रख पाएँ, ऐसा स्टाफ भी हमारे को चाहिएगा। जैसे मैं कहता हूँ ना एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, किसको मेहनत वगैरह और थोड़े इन चीज़ों में शर्म नहीं आती हो तो वो हमारे से संपर्क करें। ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए व्यक्ति चाहिए हमारे को। और सारा काम में सरकार के मुंह की तरफ हम नहीं देखेंगे, ना सरकार की आलोचना करेंगे, ना मतलब आलोचना कहते हैं, आलोचना तो करनी पड़ेगी, ना तो हम कोई आंदोलन करेंगे, ना धरने प्रदर्शन करेंगे, ना कोई सरकारी कार्य बाधित करेंगे। हम सिर्फ मुंह से बोलेंगे, अच्छा करोगे तो ताली बजाएंगे, बुरा करोगे तो आलोचना करेंगे, और यही काम कर करके इस देश को हम बढ़िया लेवल पे लेके आएंगे। ये आज अपना सबका जो आप मेरे को सुन रहे हैं, हम सब ने एक प्रण लेना है
जो प्रतिदिन का आप जो भी काम कर रहे हो नहीं करते रहो। ये आज जो वीडियो तो लंबी बन गई, आगे से अपन कोई से बात करेंगे, छोटी छोटी यही क्लिप डालेंगे ताकि सुन सका कोई, इतना समय होता नहीं है किसी के पास। आज संडे है, आप ये सब स्किप आगे आगे करके सुनोगे या फिर रात में सुनोगे, चलो जब भी है। एंड एंड हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, जहाँ नियत साफ वहाँ बरकत निश्चित ही होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर, मेरे देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार।